नेपाल में चुने गए नए राष्ट्रपति, जानिए कौन है रामचंद्र पौडेल, कैसा है इनका इतिहास। पड़ोसी देश नेपाल में एक नाम की चर्चा चारों ओर हो रही है। ये नाम है रामचंद्र पौडेल का। इस नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि गुरुवार को रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेम्बांग राष्ट्रपति पद के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ऐसे में रामचंद्र पौडेल को 33,802 वोट मिले हैं, जबकि इनके प्रतिद्वंदी को 15,518 वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में वह प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले 8 दलीय गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार थे। आइए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ। सबसे पहले आपको बता दें कि नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पौडेल 78 साल के हैं। इनका जन्म सितंबर को 1944 में हुआ था। वह बरसों से नेपाल की राजनीति में अपनी भूमिका अदा करते आए हैं। साल 2022 के आम चुनावों में उन्हें संसद सदस्य के रूप में चुना गया। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में उप प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है। वह मूलतः नेपाली ही हैं। बात की जाए उनकी पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी पढ़ाई त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से पूरी की थी, जिसके बाद साहित्य में एमए किया। 4 बहनों में वो एक लौते भाई हैं। अब वह नेपाल के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को 8 पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी भी शामिल थी। वहीं सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार सुभाष चंद्र नेम्बांग को अपनी पार्टी के अलावा सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की ही उम्मीद थी। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए 2 अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए थे। इनमें से एक पोलिंग बूथ पर संसद सदस्यों ने मतदान किया और दूसरे पोलिंग बूथ में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने वोट डाला। सभी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए राजधानी काठमांडू पहुंचे थे। रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यानी माओवादी सेंटर सहित 8 दलों के गठबंधन के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के वोट मिले हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम ने कहा कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र बनने के बाद ये तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। जाहिर है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद रामचंद्र पौडेल ने अपने बयान में कहा कि उनके पास शासन और सरकारी तंत्र में कामकाज का अच्छा एक्सपीरियंस है, जो उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए रामचंद्र पौडेल ने कहा कि मैंने पहले भी कई सरकारी पदों पर काम किया है। मैं राजशाही के दौरान शाही महल में भी काम करता था। उस वक्त हाउस स्पीकर था, इसलिए ये भूमिका मेरे लिए नई नहीं होगी। मैं पूर्व राष्ट्रपतियों से भी मिलता रहा हूं और वहां की कार्यप्रणाली को बखूबी जानता हूं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।